हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 32। कल मेरी सगाई है। ध्रुव बस चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। ध्रुव सोफे पर बैठकर रूहानी को देखते हुए बोला, रेडी होकर आओ, टाइम कम है। रूहानी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वहीं सब बस उन्हें ही देख रहे थे। रूहानी बड़ी हिम्मत कर नजरें झुकाकर धीरे से बोली, मुझे नहीं जाना, कल तो भाई की सगाई है। मुझे रूहानी की बात भी पूरी नहीं हुई, इतने में एक कड़क आवाज़ आई। मैंने कहा ना, आज ट्रीटमेंट है तो है। तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात। 10 मिनट है, सिर्फ 10 मिनट तुम्हारे पास। जाओ और जल्दी रेडी होकर आओ। ये सुन रूहानी चुपचाप हाँ में सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। अब ध्रुव को ही घूर कर देखने लगे, क्योंकि रूहानी अभी थोड़ी देर पहले कितनी खुश थी, लेकिन अब उसकी आंखें नम थी। लेकिन वो ये भी जानते थे कि ध्रुव उनसे ज़्यादा रूहानी की केयर करता है। थोड़ी देर में रूहानी नीचे आ गई और ध्रुव उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाकर निकल गया। रूहानी के वहाँ से जाते ही सबके चेहरे पर उदासी छा गई। काव्या को इस तरह से उदास देख सुरभि जी फीकी मुस्कान लिए उससे बोली, बेटा, तुम मेरे बेटे पर थोड़ी देर पहले चिल्ला रही थी, और अब जब मेरे छोटे बेटे ने सब लाकर दिया तो तुम खा ही नहीं रही। जाओ रूम में और आराम करो। काव्या ने भी हाँ में सिर हिलाई और अपने कमरे में चली गई। काव्या बेड पर बैठी थी और मायूर उसके पैरों को मसाज दे रहा था। काव्या एक टक सीलिंग को देखते हुए बोली, मायूर, तुम्हें नहीं लगता कि रूहानी को अब तक पूरी तरह से ठीक हो जाना चाहिए। मायूर नासमझी से काव्या को देखते हुए बोला, मतलब। काव्या कुछ सोचते हुए बोली, मेरा मतलब ये है कि भाई ने कहा था वो अब ठीक है, बस थोड़ी सी वीकनेस है, और उसके लिए फिर से ये ट्रीटमेंट क्यों। कहीं भाई हम लोगों से कुछ छुपा तो नहीं रहे ना। काव्या बहुत सीरियस थी। काव्या की बात सुन मायूर भी सीरियस होकर बोला, तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। बेबी की हेल्थ पर असर पड़ सकता है, तो तुम आराम करो। मुझे ना ऑफिस में थोड़ा काम है, मैं उसे देख कर आता हूँ। काव्या ने भी हाँ में सर हिलाई तो मायूर ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन काव्या की कई बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, पर उसने सारा ख्याल झटक दिया। वालिया मेंशन। पीहू बहुत खुश थी। कल उसकी सगाई जो थी। वहीं नागा अर्जुन जी उसको इतना खुश देखकर बहुत खुश थे। बस अब उन्हें आहान की चिंता थी, क्योंकि आहान भी ध्रुव की तरह ही थोड़ा रूड बिहेव वाला इंसान है। आहान ने इस बार नागा अर्जुन को समीरा के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो उसको पहले खुद अच्छे से जानना चाहता था। आज तो उसने उसके साथ कुछ खास पल बिताने का सोचा था, और उसके बारे में सोचते हुए वो जल्दी ही ऑफिस चला गया था। आहान का केबिन। आज आहान का मूड काफ़ी ख़राब था, क्योंकि आज उसने समीरा के साथ टाइम स्पेंड करने का प्लान बनाया था, लेकिन वो आज आई ही नहीं थी। आहान अपना सर चेयर से टिकाकर बैठा था कि तभी आहान का डोर नॉक हुआ। आहान अंदर आने को बोला तो असिस्टेंट थोड़ा घबराए हुए उसके सामने खड़े होकर बोला, बॉस, वो समीरा। उसने इतना ही कहा था कि आहान गुस्से से चिल्लाकर बोला, रिस्पेक्ट। वो आहान के इस तरह चिल्लाने से एकदम से डरकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। उसको इस तरह से चुप देख आहान फिर से गुस्से से लाल होकर बोला, अब कुछ बोलोगी भी? ऑफिस क्यों नहीं आई वो? असिस्टेंट खुद को शांत कर बोला, सर मैम आज अपनी दोस्त के साथ मंदिर गई हुई हैं। और वो इतना बोल चुप हो गया। उसकी आधी बात सुनकर आहान को और गुस्सा आने लगा। वो चेयर को रोल करते हुए बोला, और आगे? आज असिस्टेंट को आहान से बहुत डर लग रहा था। वो डरते हुए बोला, बॉस, उनके साथ एक लड़का भी है। मैंने पता किया है, मैम अक्सर उनके साथ बाहर जाया करती हैं। अब ये सुनते ही आहान की गहरी आंखें खतरनाक हो गई, और आहान उसे कुछ कहा तो असिस्टेंट ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से निकल गया। असिस्टेंट ने आहान को इतने गुस्से में देखने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब वो इतना तो समझ गया था कि समीरा उसके खड़ूस बोस के लिए कितना मैटर करती है। वहीं आहान अपने फ़ोन में समीरा की फ़ोटो को देखते हुए उससे बातें करने लगा। अगर इस वक्त किसी ने उसको देखा होता तो वो पक्का आहान को पागल ही कहता। आहान उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम किसी लड़के के लिए ऑफिस नहीं आई? क्या वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है?
तुम उससे जितना दूर रहो उसके लिए उतना ही अच्छा होगा, वरना मैं कुछ कर ना दूँ, क्योंकि अब तुम पर बस मेरा हक है। इस वक्त आहान की आंखों में उसके लिए एक जुनून सा दिखाई दे रहा था। इधर कार में रूहानी ध्रुव को मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो फिर कभी ये ट्रीटमेंट करवा लेगी, क्योंकि कल कितना अच्छा माहौल होने वाला था। अंगद और पीहू की सगाई थी। रूहानी ने ना जाने कितनी बार बोली, पर ध्रुव उसकी एक नहीं सुन रहा था। हॉस्पिटल में सब तैयारी हो चुकी थी और रूहानी डरी सहमी सी हॉस्पिटल गाउन में थी और ध्रुव उसे एक बड़े से रूम में ले जा रहा था। रूम में जाते ही रूहानी ने अपना पूरा सर ध्रुव के सीने से धंसा दी और उसको कसकर जकड़ ली और बोली, प्लीज़ नहीं। रूहानी डर से काँप रही थी। वो पहले भी उसका कई बार ट्रीटमेंट करवा चुकी थी, लेकिन इस बार उसे ज़्यादा ही डर लग रहा था। वो अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। ट्रीटमेंट की सारी तैयारी हो चुकी थी। वहाँ पर कई सारी मशीन पड़ी थी और एक डॉक्टर की पूरी टीम रेडी होकर उन्हीं का वेट कर रही थी और इस वक्त उसे ही देख रही थी। रूहानी की आंखें नम हो गई और उसकी पकड़ ध्रुव पर और कस गई और वो सिसकते हुए बोली, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चलिए ना घर चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। अब तक रूहानी सिसकने लगी थी। ध्रुव ने रूहानी के दोनों हाथों को अपनी कमर से हटाकर रूहानी को वहीं बेड पर लेटा दिया और उसे नजरें हटाकर बोला, कुछ नहीं होगा, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। इतना बोल ध्रुव बिना रूहानी को देखे ही वहाँ से तेज कदमों से निकल गया। रूहानी को बहुत रोना आ रहा था। एक डॉक्टर ने उसे थोड़ा शांत किया और उसको एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे रूहानी की पलकें भारी हो गई और वो बेहोश हो गई। इधर आहान अपने केबिन में बैठा एक टक डोर को ही घूर रहा था कि तभी किसी ने डोर नॉक किया तो आहान के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। आहान ने कम इन कहा तो समीरा नीचे झुकाकर अंदर आके उसके सामने खड़ी हो गई। वो डरी हुई लग रही थी, क्योंकि आहान के असिस्टेंट ने उसे तुरंत ऑफिस आने को कहा था, वो भी किसी भी हालत में। वो सीधे उसके केबिन में आ गई, क्योंकि उसने उसे आहान के केबिन में ही जाने को कहा था। वो लगभग भागते हुए आई थी, इसलिए उसके चेहरे पर हल्का पसीना था। वो हाफ रही थी। वो जल्दी से बोली, सर आपने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया, क्यों काम था क्या? उसे बहुत पसीने आ रहे थे। उसको इस वक्त आहान के असिस्टेंट पर बहुत गुस्सा आ रहा था। समीरा उसकी असिस्टेंट थी और वो हमेशा अपना काम जिसे उसे करना चाहिए था उसे ही क्यों करवाता था, और आहान भी अपने असिस्टेंट को क्यों कुछ नहीं कहता था। ये बात समीरा के दिमाग में बहुत बार आई और चली भी गई। आहान ने उसको इस तरह हाफते हुए देखा तो उसे जल्दी से बैठने को कहा और टेबल पर पड़े पानी के गिलास को उठाकर उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, रिलैक्स। समीरा ने पानी का गिलास ली और उसको पीकर साइड में रख धीरे से बोली, सर आपने मुझे क्यों बुलाया है? उसको देखकर आहान बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर उसे ये याद आया कि वो अभी किसी लड़के के साथ थी तो उसे गुस्सा आ गया। आहान उसके सामने एक फाइल रखकर रूड वॉइस में बोला, इसे आज ही किसी भी कीमत पर रेडी करो। समीरा हैरानी से उसको देखने लगी तो आहान ने आंखें छोटी कर फिर से रूड वॉइस में बोला, मुझे घूरने से काम नहीं होगा मिस समीरा। वो हड़बड़ाकर उस फाइल को उठाकर खुद भी उठते हुए बोली, मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम पर रेडी करूँ। ये बोलकर वो उठकर जाने लगी तो आहान उसे रोकते हुए बोला, रुको, तुम एक काम करो, यहीं बैठकर इसे पूरा करो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो तुम मुझसे पूछ लेना। वो जल्दी से मना करते हुए बोली, सर मैं अपने केबिन में कर लूँगी। आहान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने समीरा को घूर कर देखा, फिर अपना सर चेयर पर टिकाकर बोला, तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर ये आज रात तक रेडी नहीं हुई तो अच्छा नहीं होगा। मैं तो तुम्हें इसलिए यहाँ रुकने को कह रहा था कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, लेकिन तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, पर याद रहे रात तक रेडी होना चाहिए। आहान ये सब जानबूझकर कह रहा था और उसका प्लान काम भी कर गया। समीरा सच में उसकी बातों से डर गई। समीरा एकदम से हड़बड़ा कर सर झुकाकर बोली, सॉरी सर, मैं यहीं पर इसे रेडी करती हूँ। उसको भी ये सही लगा, क्योंकि ऑफिस 9 बजे बंद हो जाती थी और अब तो 4 बज रहा था। उसे फाइल रेडी करने में काफ़ी टाइम लगने वाला था।
वो आहान के केबिन में लगे सोफे पर बैठकर फाइल रेडी करने लगी। वहीं आहान तिरछा मुस्कुराते हुए उसे ही एकटक देखने लगा। जब भी समीरा आहान से कुछ पूछती तो वो उसके पास आकर उसे वो समझाने लगता। आहान को आज बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि वो जब भी उसको समझाने आता तो वो उसके बेहद करीब से उसे सब समझाता था। समीरा इस बात से बिल्कुल भी अनजान थी कि उसका बॉस उसके पीछे पागल है। ओल्ड ओबरॉय मैंसन में सब काफ़ी परेशान हो गए थे। सबको रूहानी की चिंता हो रही थी। अब तक शाम भी हो चुकी थी और देखते देखते रात भी। लेकिन अब तक ध्रुव और रूहानी का कोई पता नहीं चल रहा था। ध्रुव किसी की कॉल का जवाब नहीं कर रहा था। उसने पहले ही कह दिया था कि उसे कोई परेशान ना करे। सुरभि जी मायूर को देख परेशानी भरी आवाज़ में बोली, बेटा तुम एक बार हॉस्पिटल जाकर देख आओ ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अंगद को भी हॉस्पिटल भेजे कितना टाइम हो गया और वो भी हमारा कॉल उठा नहीं रहा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जब ध्रुव फ़ोन नहीं उठा रहा था तो अंगद को भेजे थे। अब उसका भी कोई अता पता नहीं था। सुरभि जी की बातों पर सब सहमत थे। मायूर ने भी जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। मायूर निकलने ही वाला था कि तभी उन्हें ध्रुव रूहानी को अपनी बाहों में लिए अंदर आता दिखाई दिया। उसको देखकर सबको शांति मिली। सबका घबराया हुआ दिल में थोड़ी राहत मिली। लेकिन उन्होंने जैसे ही उसके बाहों में देखा तो सब हैरान हो गए। सब घबराए हुए से एकटक उसकी बाहों में बेजान सी पड़ी रूहानी को देखने लगे। उसकी आधी खुली आंखें एकदम खून की तरह लाल थी। पूरा चेहरा, नाक और कान भी लाल हो चुका था। इसे साफ पता चल रहा था कि वो बहुत रोई है। उसको देख ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान ही ना हो। सुरभि जी परेशान होते हुए उससे बोली, बेटा क्या हुआ है इसे, ये इस तरह क्यों है? पूछा तो ये सुरभि जी ने थी, लेकिन ये सबके दिल की बात थी। सब जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या है। ध्रुव बिना किसी भाव के आगे जाते हुए बोला, सब ठीक है, बस ट्रीटमेंट की वजह से थोड़ी वीक है, थोड़े दिन में नॉर्मल हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। इतना कहकर वो किसी की सुने बिना ही अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे एक डॉक्टर भी उसके कमरे में चली गई और थोड़ी ही देर में रूहानी को ड्रिप चढ़ाकर उसको एक इंजेक्शन लगा दिया। आज वो ओबरॉय मैंसन में ही गेस्ट हाउस में रुकी थी क्योंकि ध्रुव रूहानी के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। सबने पूछा लेकिन सबको एक ही जवाब मिला, वो ठीक है, बस कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट की ज़रूरत है। पर किसी को डॉक्टर की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सबने रूहानी से मिलने की कोशिश की पर ध्रुव ने डोर अंदर से लॉक कर रखा था। सब बार बार डोर नॉक कर रहे थे, बस एक बार देखने के लिए। ध्रुव अपनी लाल आंखों से उन्हें एकदम सर्द लहजे में बोला, मॉम मैंने कहा ना उसे रेस्ट की ज़रूरत है तो उसे रेस्ट करने दीजिए, और अगर आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो मैं उसे पैलेस लेकर चला जाऊंगा, और ये मैं लास्ट बार कह रहा हूँ। इतना कहा ध्रुव ने तो सब समझ चुके थे कि वो कितने गुस्से में हैं, और अगर उन्होंने ध्रुव को थोड़ा सा भी गुस्सा दिलाया तो वो ओबराय मैंसन ही छोड़कर चला जाएगा। ध्रुव रूहानी की वजह से ही तो यहाँ आया था, और अगर अब उन्होंने उसे गुस्सा दिलाया तो उसे यहाँ रोकना नामुमकिन सा हो जाएगा। सबको भी लगा कि रूहानी को रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए सब बेमन से खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए क्योंकि कल सुबह से ही बहुत सारे काम जो करने थे। इधर आहान इन सब बातों से अनजान समीरा की यादों में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी जिसे साफ पता चल रहा था वो कितना खुश है। आज तो समीरा को वो फाइल रेडी करते इतना लेट हो गया था कि समीरा का स्टॉप भी आ चुका था और आहान ने उसे घर तक ड्रॉप किया था, और पूरे रास्ते भर उसकी नज़रें बस चोरी छिपे से उसको निहार रही थी। वो सबसे अनजान अपनी ही धुन में गुम थी। आहान के दिल में थोड़ी तो रूहानी को लेकर घबराहट होने लगी थी। फिर मन में बोला, रूहानी बिल्कुल ठीक है। फिर भी उसके दिल में एक डर सा लग रहा था। उसने अपने फ़ोन पर रूहानी की फ़ोटो को देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत कर सो गया। वहीं पीहू तो गुस्से से उबल रही थी क्योंकि उसने अंगद को कई बार कॉल की थी लेकिन उसने उसका कॉल पिक नहीं किया, और जब उसने खुद कॉल बैक किया तो पीहू उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम खुद को समझते क्या हो? कब से कॉल किए जा रही हूँ,
अब जाकर तुम्हें टाइम मिला, इतने बिजी क्यों हो रहे हो तुम? पीहू का गुस्सा होना लाजमी था, लेकिन अंगद रूहानी को लेकर काफ़ी परेशान था। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, सॉरी, मैं थोड़ा बिजी था। वो तो अब गुस्से से उबल गई। उसने चिल्लाते हुए बोली, ऐसा क्या काम है जो तुम्हारे पास मुझसे कुछ मिनट बात करने का टाइम नहीं? तुम सच में बदल गए हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ अपना काम करो। उसको इतने गुस्से में देख वो परेशान हो गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब तो उसका सर भी दर्द होने लगा था। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, प्लीज़, मैं अभी बात नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मूड ऑफ हो। कल हमारा स्पेशल डे है ना, तो सो जाओ। पीहू ने जैसे ही सुनी कि उसके सर में दर्द है, वो परेशान हो गई। उसको खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो धीरे से बोली, सॉरी, मुझे पता नहीं था तुमने मेडिसिन ली। उसको अंगद की बहुत चिंता होने लगी। उसने बस बोला। पीहू समझ गई कि अंगद ठीक नहीं है, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने कॉल कट कर दिया। पीहू ने भी अब उसको परेशान करना सही नहीं समझी और सो गई। इधर ध्रुव रूहानी का एक हाथ पकड़कर बैठा था और बस रूहानी को ही एकटक देख रहा था। रूहानी के एक हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और दूसरे को उसने पकड़ रखा था। रूहानी की आंखें एकटक सीलिंग को देख रही थी। उसके आंखों के कोने से आंसू बहे जा रहे थे। ध्रुव कभी उसके बालों को सहलाता तो कभी उसके भीग चुके गालों को। रूहानी को फीवर था। वो बार बार उसके माथे पर गीली पट्टी कर रहा था और इस बार रूहानी उसका हाथ पकड़ ली और उसको अपनी भरी आंखों से देखने लगी। वो समझ गया वो क्या चाहती है। वो उसके पास से लेट गया और बहुत ही आराम से रूहानी को अपनी बाहों में भर लिया, जिससे रूहानी की आंखें बंद हो गई और ध्रुव उसके बालों को सहलाने लगा। सुबह का वक्त पूरा ओबराय मैंसन किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था और सब तैयारी में लगे हुए थे। वहीं काव्या बस मुस्कुराकर सोफे पर बैठकर सबको बस निहार रही थी, क्योंकि उसे काम करने की परमिशन नहीं थी। ऐसे ही धीरे धीरे शाम होने लगी और पूरा गार्डन जो सलीके से डेकोरेट किया गया था, वो अब मेहमानों से भर गया। सुरभि जी बहुत खुश थी, क्योंकि ध्रुव की शादी तो वो देख नहीं पाई। आज वो अपने घर की पहली शादी देख रही थी। वहीं दादी जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वहीं अभय जैसे ही आया, उसकी आंखें बस रूहानी को खोजने लगी थी। काव्या जैसे ही मायूर के चेहरे के भाव देखे तो उसकी नजरों का पीछा किया। मायूर को अभय को इस तरह से घूरते देख काव्या का तो मुंह बन गया। वो खुद से बोली, उसकी प्रॉब्लम क्या है बेचारा अभय। अब मायूर के सामने उससे बात भी नहीं कर सकती। मायूर उससे इतना जलता क्यों है? जो भी हो, मुझे क्या, मैं तो सुधरने वाली नहीं हूँ। मैं भी देखती हूँ तो मुझे उससे कैसे दूर करते हो। इतना बोल काव्या अभय की तरफ जाने लगी तो मायूर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो उसके सीने से लग गई। दादी ने और सुरभि जी मेहमानों को देखने में लगी थी। अब बस सबको पीहू और अंगद का इंतजार था और थोड़ी ही देर में सबका इंतजार खत्म हुआ और आहान नागार्जुन जी दोनों भी आ गए। वहीं पीहू अब तक नहीं आई थी, क्योंकि अंगद और पीहू साथ में आने वाले थे। पीहू ओबरॉय मैंसन पहले ही आ चुकी थी और वो अंदर रूपा के साथ एक रूम में थी, क्योंकि अंगद अब तक रेडी नहीं हुआ था और दोनों साथ में ही जाने वाले थे। रूपा ने तो जब से पीहू को देखी बस उसकी तारीफ में लग गई थी। सच में वो आज लगी कमाल की रही थी। उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था और अब तो रूहानी को न देख उसकी घबराहट और बढ़ गई थी। तभी आहान की नज़र मायूर पर गई, जो काव्या के साथ किसी बात पर बहस कर रहा था। आहान उसके कंधे पर हाथ रख बोला, क्या कर रहा है तू? क्यों काव्या को परेशान कर रहा है? छोड़ना उसे, तेरा बचपना अभी नहीं गया जाएगा क्या? ये बोल आहान ने मायूर का हाथ काव्या के हाथ से छुड़ा दिया। काव्या खुश होकर आहान को साइड हक कर बोली, थैंक्स भाई। आपको पता है, मायूर ना पागल हो चुका है। मुझे ना तो इसकी हरकतें समझ ही नहीं आती। आप इसे कहो ना मुझे परेशान ना करे। आहान मुस्कुराया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसको घूरते हुए बोला, तुम काव्या को परेशान नहीं कर सकते। अगर मैंने तुम्हें फिर से काव्या को परेशान करते हुए देखा ना तो अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? मायूर ने एक नज़र काव्या को देखा, जो अपना सर आहान के सीने में रखकर उसे ही चिढ़ा रही थी। फिर अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देख वो खुश हो गई। तभी उसने काव्या को खुद से दूर किया और टेंशन में बोला,
मुझे रूहानी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आहान के मुंह से रूहानी का नाम सुनते ही काव्या और मायूर का चेहरा उतर गया। उनके चेहरे पर पसीने छा गई, जिसे देख वो उन्हें देखने लगा। वहीं विक्रम जो अपने में ही मस्त था, वो सूर्य के साथ बातों में लगा था। दोनों का काफी अच्छा जमता था। सूर्य विक्रम से बात कर ही रहा था कि तभी विक्रम की नज़र एक जगह पर अटक सी गई और उसकी आंखों में चमक सी आ गई और उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया, ब्यूटीफुल। सूर्य जो उससे बात कर रहा था, उसका खुला मुंह और किसी के लिए ब्यूटीफुल सुन उसकी नज़रें भी विक्रम की नज़रों का पीछा करने लगी। उसने जैसे ही विक्रम की नज़रों का पीछा कर उस लड़की को देखा जिसे विक्रम देख खो सा गया था, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और वो मुंह खोले बस उसे देखता ही रह गया। दोनों बस उस लड़की में कहीं खो से गए थे। वो लड़की सच में बहुत सुंदर थी। वहीं सूर्य की आंखें तो चमक उठी, क्योंकि वो कोई और नहीं मानवी थी। वो आज कमाल की लग रही थी। उसने येलो कलर का लहंगा पहन रखी थी और नेट का दुपट्टा लिया था, जिसने दुपट्टे को एक साइड से पिनअप किया था। वो इस लुक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सूर्य ने उसे सिर्फ एक बार देखा था, तब वो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन आज वो लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। और विक्रम दिल में तो जैसे खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये वही बीच वाली लड़की थी जिसे देख विक्रम उसमें पहले ही नज़र में खो गया था। उसकी हंसी की आवाज़, उसका यूँ खिलखिलाकर हंसना, बच्चों की तरह बीच में खाली पैर भागना, उसके पीछे छोटे छोटे बच्चों का उसको पकड़ने के लिए दौड़ना, सब विक्रम के दिल को पहली ही नज़र में छू सा गया था। विक्रम ने उस दिन के बाद उसी टाइम पर कई दिनों तक जाकर इंतज़ार किया, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिली। आज वो खुद उसके सामने थी तो उसके दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। और सूर्य ने जैसे ही मानवी को देखा, उसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आया। अगर मानवी यहाँ है, इसका मतलब समीरा भी आई होगी। अब तो ये आहान को बताना पड़ेगा। आज सूर्य की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। समीरा को देख वो तो जैसे पागल ही हो जाएगा, लेकिन वो है कहाँ? कहाँ है तो आहान, कहाँ है? वो तो आहान के लिए बहुत खुश हो गया था। वो बस अपनी नज़रों से उसको ही तलाशने लगा, लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखा। तो वो जल्दी से मानवी के पास चला गया और उससे बातें करने लगा। वही विक्रम की आंखें छोटी हो गई और वो खुद से बोला, सूर्य भाई इसे कैसे जानते हैं? कहीं मेरी ये सूर्य भाई की लड़की? इतना बोल वो रुककर एकटक उसको निहारने लगा और खुद से ही बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पहली बार तो कोई लड़की पसंद आई है। भगवान मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते, प्लीज़ भगवान। इसके और सूर्य भाई के बीच कुछ ना हो प्लीज़। विक्रम सूर्य को मानवी से हंस हंस कर बातें करता देख उसको तो अपनी लव स्टोरी अभी से डूबती हुई दिखाई देने लगी थी। इसलिए वो भागते हुए उन दोनों के पास चला गया और सूर्य के कंधे पर हाथ रख बोला, भाई आपको ना आहान भाई खोज रहे हैं, जाए अंदर हैं, आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं और कह रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। उसने भी ज़्यादा नहीं सोचा और ठीक है बोलकर वहाँ से चला गया। वहीं विक्रम जैसे ही मानवी से कुछ कहने वाला था कि मानवी उससे पहले ही वहाँ से चली गई और बेचारा वो तो देखता ही रह गया। उसको बहुत बुरा लगा और वो खुद से ही बोला, हे भगवान कैसे बात करूँ, आप कुछ करो ना। विक्रम को मानवी से बहुत बातें करने का मन कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बात करूँ। वहीं सूर्य आहान को खोजने अंदर चला गया, क्योंकि विक्रम ने उसे अंदर जाने को कहा था। इधर एक कोने में आहान काव्या और मायूर को घूर घूर कर देख रहा था, जिससे दोनों को अब पसीने आने लगे थे। मायूर अच्छे से जानता था कि आहान को अगर रूहानी के बारे में पता चल गया तो वो पैनिक होने लगेगा और वो रूहानी से मिलने की जिद करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो आहान जिद करने लगा तो यहाँ सबका मूड खराब हो जाएगा। वैसे भी सब बड़ी मुश्किल से तो खुद को संभाल रहे थे, और अगर किसी ने भी ध्रुव या रूहानी को जरा सा भी डिस्टर्ब किया तो ध्रुव का गुस्सा सातवें आसमान छू जाएगा। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। दोनों को चुप देख आहान को गुस्सा आने लगा। वो थोड़ा तेज आवाज़ में बोला, मैंने कुछ पूछा तुम दोनों से, रूहानी कहाँ है? मायूर की तो हालत ही खराब हो गई थी कि तभी काव्या ने अपना सर पकड़ ली और धीरे से बोली,
मायूर, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं यहाँ ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो सकती। तुम मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो ना प्लीज़। अब आहान ने जैसे ही उसको देखा तो वो उसको काव्या की चिंता होने लगी। उसने जल्दी से मायूर को इशारे से उसे अंदर ले जाने को कहा तो मायूर की सांस में सांस आई और वो उसको लेकर वहाँ से चला गया। वहीं सूर्य जल्दी से अंदर भागते हुए जा रहा था क्योंकि उसे आहान को समीरा वाली बात जो बतानी थी कि तभी वो किसी से जोर से टकरा गया। सूर्य जिसका बॉडी बिल्डर जैसा बॉडी था, उसके टकराने से सामने वाला शख्स संभाल नहीं पाया और धड़ाम से लालाजी तरह नीचे गिर गया। गिरते ही उसकी दर्द से एक आ निकल गई जो उसको कसके जो लगी थी। उसने जल्दी से अपनी नज़रें वहाँ लगाई जहाँ अभी कोई गिरा था। उसकी नज़र जैसे ही फर्श पर गिरे शख्स पर गई, उसकी आंखें उस पर अटक सी गई। वो सामने गिरी हुई लड़की बाला की खूबसूरत थी। उसने ग्रीन कलर का लहंगा पहन रखी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वो इस वक्त गुस्से से लाल मिर्च की तरह लाल थी और गर्म पानी की तरह उबल रही थी। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अबे ओ अंधे, देखकर नहीं चल सकता? पूरी पैर ही तोड़ दी, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सूर्य जो उसकी खूबसूरती में कहीं खो सा गया था, उसकी गुस्से भरी आवाज़ से एकदम से होश में आया। वो लड़की जैसे ही उठने को हुई, उसकी फिर से जोर की चीख निकली। सूर्य ने जब उसे दर्द में देखा तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने उसको उठाने की कोशिश की तो वो लड़की गुस्से से उस पर बरसते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, पहले गिराकर पैर तोड़ो फिर हेल्प करो, मैं खुद से कर लूँगी, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बड़ा आया है हेल्प करने वाला। ऐसा बोलकर वो उठने लगी, लेकिन उससे चला नहीं जा रहा था। उसके पैर में लग गई थी, जिसे देख सूर्य ने उसको अपनी बाहों में उठा लिया। उसके अचानक इस तरह उठाने से वो लड़की डर गई और गुस्से से चिल्लाने लगी, लेकिन उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो समझ चुका था कि आज जिससे उसका पाला पड़ा है वो बहुत जिद्दी है। छोड़ो मुझे पागल आदमी, छोड़ो, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, सर फोड़ दूंगी। वो लड़की गुस्से से उस पर चिल्लाने लगी। सूर्य उसको अंदर ले जाते हुए बोला, चिल्लाना बंद करो, खा नहीं जाऊंगा समझी, बस रूम तक छोड़ रहा हूँ। वो लड़की गुस्से से उसको घूरने लगी। तभी एक आवाज़ आई, यहाँ क्या हो रहा है? ये पीहू की आवाज़ थी और उसकी नज़र जैसे ही सूर्य की बाहों में छटपटा रही लड़की पर गई तो पीहू परेशान होकर बोली, अरे रूपा, तुम्हें क्या हुआ? और भाई आपने इसे इस तरह से क्यों उठा रखा है? ये कोई और नहीं रूपा थी जो पीहू के मुंह से सूर्य के लिए भाई सुन उसे और बुरी तरह से घूरने लगी। उसने पीहू को देख राहत की सांस ली और बोला, थैंक गॉड तुम मुझे मिल गई पीहू। इस पागल लड़की को थोड़ी लग गई क्या? और ये ठीक से चल नहीं पा रही तो बस इसकी हेल्प कर रहा था, लेकिन ज़रा इसे देखो तो मुझ पर ही भड़क रही है। तमीज़ नाम की तो चीज़ ही नहीं है इसमें। एक तो मैं हेल्प कर रहा हूँ और ये लाल मिर्च मुझे पर चिल्ला रही है। रूपा ने जैसे ही अपने लिए ये सुनी तो उसकी छोटी नाक जो पहले से लाल थी वो और लाल हो गई और वो ज़ोर से चिल्लाकर बोली, तुम पागल जंगली भालू, तुमने मुझे क्या कहा? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसके इस तरह चिल्लाने से दोनों परेशान हो गए। वही सूर्य ने जैसे ही अपने लिए इतने अच्छे नाम सुने, उसकी भौं में तन गए। वो गुस्से से उसको घूरने लगा। पीहू उसने बड़ी मुश्किल से दोनों को चुप कराई। पीहू ने जल्दी से सूर्य को साथ चलने को बोली तो वो पीहू के साथ चला गया और रूपा को बेड पर बैठा दिया। रूपा के पैरों में हल्की सी लगी थी। पीहू ने रूपा को शांत किया और पीहू उसके पैरों में मलहम लगाने लगी। थोड़ी ही देर में उसका पैर ठीक लगने लगा तो वो खुश होकर उछलकर पीहू के गले लगकर बोली, थैंक यू पीहू, तुम्हें पता भी नहीं है तुमने मेरे पैर ठीक कर कितना बड़ा काम किया है। अगर मेरे पैर अभी ठीक नहीं होते तो मैं इस आदमी का क्या करती, ये तो मुझे खुद नहीं पता। ये बोलते वक्त रूपा सूर्य को खा जाने वाले नज़रों से घूरने लगी। तभी उनके कमरे में अंगद आया। अंगद की नज़रें जैसे ही पीहू पर गई, उसके तो होश ही उड़ गए। पीहू ने लहंगा पहनी थी जिसमें उसने उसकी मैचिंग कलर का दुपट्टा पकड़ी थी, जिससे उसकी गोरी कमर साफ दिखाई दे रही थी, और लाइट मेकअप की थी जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अंगद ने भी सेम उसी की मैचिंग कलर का एक कुर्ता पहना था जिसमें साइड में एक बड़ा सा ब्रोच लगा हुआ था। वो भी आज कमाल का लग रहा था।
रूपा को बहुत हंसी आ रही थी। रूपा एकदम से अंगद के सामने आकर खड़ी हो गई। जिससे अंगद होश में आया तो रूपा जोर जोर से हंसने लगी और उसके कंधे पर हाथ रख बोली, भाई पीहू आपकी ही है, इस तरह मत देखिए, कहीं आपकी नज़र न लग जाए, क्योंकि पीहू लग ही कमाल की रही है। पीहू तो बस रूपा को देखती रह गई। तभी विक्रम अंदर भागकर आया और लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोला, यार जल्दी करो, सगाई आज ही करनी है। एक दूसरे को बाद में कभी अच्छे से घूर लेना, लेकिन अभी के लिए चलो जल्दी, दादी जी बुला रही हैं। सब आ चुके हैं और मुहूर्त का समय भी हो चुका है। सबने हाँ में सर हिलाया और कमरे से निकल गए। तभी पीहू को कुछ याद आया और वो एकदम से रुक गई। उसको रुका देख सब रुक गए। अंगद ने पीहू का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ आगे ले जाते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें, चलो लेट हो रहा है। पीहू अंगद के साथ चलते हुए ही बोली, रूहानी रूहानी कहाँ है, वो मुझे दिखाई नहीं दी। ऐसे में तो बड़ा बोलती रहती थी और अभी देखो उसका दर्शन तक नहीं हुए। आखिर कहाँ बिजी है वो, एक झलक तक नहीं देखी है मुझे वो। पीहू को तो लगा था कि वो जैसे ही ओबराय मैंसन आएगी, रूहानी ही सबसे पहले उछलते हुए उसके पास आएगी, लेकिन यहाँ तो उसका कोई नामो निशान ही नहीं दिख रहा था। रूहानी की बात सुनते ही अंगद और विक्रम का चेहरा उतर गया और वहीं रूपा उसके दिमाग में भी ये बात कब से चल रही थी और वो तो कई बार काव्या से पूछी भी थी। काव्या हर बार यही कही कि यहीं कहीं होगी, लेकिन अब तो उसे भी शक होने लगा था। रूपा को इतना सीरियस देखकर अंगद अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर पीहू से बोला, अरे होगी ना यहीं कहीं, अब क्या तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी, तभी तुम मानोगी क्या, मुहूर्त का टाइम हो चुका है, अब चलो भी ना। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि इतने में विक्रम बोल पड़ा, भाभी चलो ना, वरना दादी मुझ पर चिल्लाएंगी, आपको पता है ना दादी किस तरह चिल्लाती हैं। तो बाकी बातें बाद में, अभी चलो, आज के दिन मुझे दादी से उनकी प्यारी डांट सुननी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुननी। पीहू को भी उनकी बातें सही लगी तो सब वहाँ से गार्डन की ओर चले गए। वहीं आहान अब गुस्से से भर गया था। ना तो उसे कहीं ध्रुव दिखाई दे रहा था और न ही रूहानी। उसको कुछ तो गड़बड़ लग रही थी और वो वहाँ से सीधा उसके कमरे की तरफ जाने लगा, जिसे मायूर ने देख लिया। अब उसे पसीने आने लगे। वो भागकर उसके सामने आ गया और उसको रोकते हुए बोला, भाई आप इधर कहाँ जा रहे हो, सगाई का टाइम हो चुका है, चलिए बाहर, सब आपका वेट कर रहे हैं। उसको किसी भी तरह से आहान को रोकना था। वो थोड़े गुस्से में बोला, पहले ये बताओ रूहानी कहाँ है, कब से देख रहा हूँ, तुम लोग कुछ तो छुपा रहे हो मुझसे, सच सच बताओ क्या बात है, वरना मैं वैसे भी सब पता लगा ही लूँगा और अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। आहान रूहानी को न पाकर गुस्से से भर चुका था। वो ध्रुव के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम सब चाहे जितना भी छुपा लो, सच का पता तो मैं लगा कर रहूँगा, खुद बताओगे तो अच्छा है, वरना अगर मैंने सब पता किया तो तुम अच्छे से जानते हो ना। मायूर डर गया और सारी बात बता दी। वो बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आहान भाई है उसका और वो लोग उसे इस तरह से कब तक झूठ बोलते रहेंगे। बाद में सच पता चलता तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता, इसलिए मायूर को अभी ही सब सच बता देना सही लगा। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। सारी बात सुनकर तो आहान गुस्से से लाल ही हो गया। वो मायूर पर चिल्लाते हुए बोला, मुझे किसी ने बताने की ज़रूरत क्यों नहीं समझी, क्या मेरी बहन के बारे में जानना मेरा हक नहीं है, क्या मैं अपनी बहन के बारे में अब जान भी नहीं सकता, बोलो, मुझे उससे मिलना है। मेरी बच्ची, पता नहीं कितना पेन हो रहा होगा उसे। उसको सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रूहानी उसकी बहन है और उसको इस बारे में किसी ने नहीं बताया, बल्कि सब उसे छुपाने में लगे हैं। मायूर उसकी हालत समझ रहा था, लेकिन वो आज के दिन को ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए खुद को शांत कर एक गहरी सांस लेकर बोला, भाई मैं जानता हूँ आपको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन भाभी ठीक है, बस उन्हें 2 दिन की बेड रेस्ट चाहिए। और प्लीज़ भाई, आप पीहू के इस स्पेशल डे को ख़राब मत कीजिए। पीहू भी तो आपकी बहन है ना, तो आप अभी के लिए चुप हो जाएं प्लीज़। हम इस बारे में सगाई के बाद बात करेंगे, ओके।
वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। वो गुस्से से उस पर चिल्लाने लगा। मायूर तो डर ही गया था, लेकिन तभी काव्या वहाँ आ गई और वो उसको समझाने लगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।